अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज मैं अपनी मेड से काम करवा रही थी तो मेरा तो आपने देख लिया होगा कि मैंने अपने टाइटल पे क्या लगाया कि मैं आज आपसे किस टॉपिक पे बात करूँगी। तो मैंने कहा साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, साथ जो है ना करती हूँ आपसे इस टॉपिक पे बात भी कर लेती हूँ। मेरी मेड मुझे कह रही थी बाजी मेरी वीडियो बना रही हैं। मैं कहा नहीं, मैं आपकी नहीं बना रही, बैग से बना रही हूँ, परेशान ना हो। तो ये हम ग्रॉसरी करने के लिए निकले थे, तो साथ हम ग्रॉसरी करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। अच्छा, ये मैं जो आज बात कर रही हूँ ना कि ज़िंदगी जो है ना, दुनियादारी ये सीखनी पड़ती है। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, वो कहती हैं जी हमसे नहीं होता, तो ये बात निकाल दें लाइफ में से कि हमसे नहीं होता। दुनियादारी तो चीज़ ही ऐसी है कि सीखनी पड़ती है, नहीं तो लोग आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बना के ना मिनटों में और साइड पे हो जाएंगे। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे ना हम जो है थोड़ा फ़ायदा आपको दे सकती हूँ मैं, और मेरी बातें होपफुली आप लोगों के लिए ना फ़ायदा मंद होंगे। एक तो ये कि किसी को ना सफाइयाँ नहीं देनी आपने अपनी, मतलब कि हर बात पे छोटी छोटी बातों पे नहीं मैंने तो नहीं किया, ये ऐसे मेरे से तो नहीं हुआ, नहीं नहीं इस तरह नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। भाई कोई जो आप सब एक दफ़ा बता दें, जो बंदा आपको सही समझता है ठीक है, नहीं समझता उसकी मर्ज़ी। ये बार बार सफाइयाँ करके ना अपना मोराल डाउन जो है ना किया करें। सफाइयाँ देने से इंसान का मोराल डाउन होता है। अच्छा, नंबर 2 ये कि लाइफ में ना हम लोग ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी बंदे को इतना इम्पोर्टेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होता ना तो हमें लगता है दुनिया ही ख़त्म है। तो अपनी लाइफ में ना सबको एक वैल्यू दें, लेकिन एक उनकी जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको आप इतनी वैल्यू दो कि जो है ना आपकी अपनी वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो किसी के पीछे नहीं भागना, किसी के पीछे नहीं रहना, बस अपनी जो है ना अपनी वक़्त रखें, अपनी वैल्यू रखें, लोगों के पीछे नहीं भागना आपने। ये बात आपने रखनी है। कोई नहीं है, अगर नहीं है तो कोई ये तो नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो उसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ये काम नहीं करना आपने। तीसरी बात ये कि मासूम लोगों का ना दौर नहीं है, ठीक है। आपने चालाक बनना है, मासूमियत को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकें। चालाकियाँ आ जाती हैं जब बंदा लोगों को देखता है ना कि कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी इतना मासूम नहीं होता कि उसको दूसरे की चालाकी की समझ नहीं आती। समझ आ जाती है, बंदा आगे से चालाकी कर नहीं सकता। तो लोगों की चालाकियों को समझना सीखें और चालाक बने भी। इस हद तक चालाक ना बने कि अगला आपको लुमड़ी कहना शुरू कर दे, लेकिन चालाक बने। और नंबर 4, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को नहीं बतानी। हमारे यहाँ क्या है कि ज़रा सी ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है, कुछ होता है, लोगों के आगे रोना शुरू कर देती हैं औरतें। कहीं भी बैठेंगी, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये रोने पिटने लोगों के आगे नहीं करने। अपनी कमज़ोरियाँ अगर आप किसी को बताएंगे तो आप और कमज़ोर हो जाएंगे। बतानी अपनी कमज़ोरियाँ ना तो अल्लाह के आगे बयान करें। अल्लाह पाक इतना इंसान को मजबूत बना देता है ना कि आपकी सोच है, लेकिन लोग आपको कमज़ोर बना देते हैं, फिर आपकी इन कमज़ोरियों से वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने कमज़ोर नहीं बनना। और पांचवी बात, ये किसी की नेकी को जो है ना नेकी समझें। अगर कोई आपके साथ नेकी करता है, लेकिन ये है कि उसकी नेकी को ये ना आप कर लें कि बिल्कुल ही आप जो है ना बस ये समझें कि इस बंदे ने मेरे साथ नेकी की है ना, तो बस अब मैं जो हूँ ना इसके नीचे लग गई हूँ, बस अब मैं इसका कर्जा उतार ही नहीं सकता। किसी ज़िंदगी में टाइम में आप भी उसके साथ नेकी करें, आप उसको पे बैक करें जो उसने नेकी आपके साथ की है। लेकिन ये नहीं करना कि आप जो है ना उसकी नेकी को बस समझ के तो उसके थल्ले ही लग जाओ, बस जो उसकी गलत सही बात है उसको एक्सेप्ट करी जो, और जो है ना दिल से आप जो भी है अपना मतलब कुछ कह भी ना सको आगे से, और इस तरह नहीं करना, ठीक है। नंबर 6, लोग जो फजूल बातें करते हैं ना, फजूलियात, हाँ हाँ ही, फजूल बातों का जवाब नहीं देना। फजूल बक बक का जवाब देने से बेहतर है बंदा चुप हो जाए। असल में फ़जूल बातों का जवाब देने से ना बंदा खुद भी फजूल हो जाता है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इंसान जब फजूल बातों का जवाब देता है ना तो उसमें और अगले वाले बंदे में ना कोई फ़र्क नहीं रहता। इसलिए आप ना अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि हमने ना फजूल बातों का जवाब देना है। फजूल बातों का तो बिल्कुल ही आप फजूल बातों को फजूल ही समझ दें, बस सर से गुजार दिया करें। नंबर 7 पे जो बात है ना कि लोग होते हैं ना दिल से ज़्यादा, मतलब मेरा दिल है, दिल से सोचते हैं, दिल दिल की मानते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। तो दिल से ज़्यादा ना आप दिमाग की सुनो, मतलब दिमाग से आप अपने फ़ैसले करो, दिल से फ़ैसले नहीं करने। दिल से किए के फ़ैसले जो होते हैं ना वो अमूमन गलत निकलते हैं, क्योंकि दिल तो एक और चीज़ है और दिमाग और तरह से सोचता है। दिमाग आपको इंडिकेटर्स देता है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। तो ये बातें ना आपने अपने दिमाग से सोच के फ़ैसले लेने हैं। ये नहीं करना कि आपके दिल ने ये कहा और आपने कर दिया। और नंबर 8 बात जो सबसे बड़ी बात है, बेवजह तारीफ़ करने वाले लोगों से ना दूर रहें। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं खड़े हुए आपकी हर चीज़ की तारीफ़ करी जाते हैं, समझ जाइए फजूल लोग हैं, बगैर वजह के आपको बटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के बटरिंग करने वाले लोगों से दूर है। बंदे को पता चल जाता है भी मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अगर कोई सही तारीफ़ कर रहा है ना तो भी पता चल जाता है, और कोई बटरिंग कर रहा होता है ना तो भी पता चल जाता है। बंदे को पता होता है मेरे में कितने गट्स हैं।
अब ये नहीं है कि आप में कोई गट्स ही नहीं है, लोग आपकी तारीफ़ें करी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इंसान को पता चल ही जाता है कि मेरे अंदर क्या गट्स हैं क्या नहीं है। अमूमन लोग इतनी आपको बटरिंग करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार मेरे अंदर ये बातें भी हैं, अच्छा मुझे तो नहीं पता था। तो ये बटरिंग होती है, ये वो चीज़ नहीं है कि आप कहें कि अगला मेरी जो है ना तारीफ़ करे, हाँ मैं तो हूँ ही बहुत अच्छी। इस तरह की बातों में आके ना इंसान सही बेवकूफ़ बनता है, सच्ची बात। और जो है ना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में। अब मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेरे ना घर में हम लोग जब किराए के घर में रहते थे ना, उस टाइम आंटी थी एक। तो वो ना जब नीचे जब भी आए ना, तो मैं यकीन माने गंदे मंदे हुलिये में, ज़रा घर के हुलिये में औरतें कैसे होती हैं आपको पता ही है, ऐसे हुलिये में बैठी हुई होती थी, तो ऊपर से नीचे आना तो कहना हाय कितनी तू सोहनी है, कितनी तू खूबसूरत लग रही है। मुझे वहीं पे समझ आ जाती थी एम ही फजूल की तारीफ़ कर रही हैं, पता नहीं क्यों तारीफ़ कर रही होती थी, ये नहीं मुझे पता। लेकिन ये बटरिंग होती थी जो मुझे समझ आ जाती थी। देखिए कोई भी कितना भी मासूम क्यों ना होना, लेकिन उसको समझ आ जाती है कि जो है ना कोई आपको बटरिंग कर रहा है या कोई सच्ची बात कर रहा है। ज़्यादा की जाने वाली बटरिंग भी जो होती है ना, वो भी पता चल जाती है। तो ऐसे लोगों से दूर है, क्योंकि ऐसे लोग ख़तरनाक होते हैं। ऐसे लोग कोई अच्छे नहीं होते हैं कि जो आपकी जो ना बटरिंग कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें बगैर वजह के कर रहे हैं और आप समझें जी हाँ मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं। इंसान को पता होता है कि क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या नहीं है। और अपने ना नंबर 9 जो बात है, अपने ना कामों के लिए किसी को फ़ोर्स ना करें कि मेरा जो है ना, मेरी मतलब कुछ बातें मनवाने के लिए इंसान किसी को फ़ोर्स करता है। देखिए आपके अंदर अगर इतनी एबिलिटी होगी ना, तो अगला बंदा आपकी बात खुद ही मान लेगा, अगर उसको समझ आएगी आपकी बात। और अगर अगले को समझ ही नहीं आ रही, आप ऐਵੇਂ ही बोली जा रही हैं, तो फिर ये आप गलत कर रही हैं। एबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो अगला जो है ना वो खुद ही आपकी बात मान जाता है। किसी को फ़ोर्स नहीं करना अपनी बात के लिए। फ़ोर्स करके आप अपना अपना मोराल डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने किसी को भी अपनी बातों के लिए फ़ोर्स नहीं करना। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी मैं क्या कर रही हूँ। और आखिरी जो सबसे मेरा आखिरी पॉइंट है ना, 10वां और आखिरी पॉइंट। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना आपने। इतना एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट ना बने कि लोग जो है ना वो आपको मतलब इतनी चालाकी भी ना ले आए कि कहते हैं ना इतने मीठे भी ना बनो कि कोई आपको जो है ना वो निगल ले, और इतने कड़वे भी ना बनो कि कोई आपको थूक दे। तो म्याना रवि में रहना है। ये नहीं करना कि ओवर स्मार्ट हो जाए और अगला जो है ना आपको बुरा भला समझना शुरू हो जाए। इतनी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। बस इतना रहना है कि जो है ना आपको अगला समझे कि हाँ हम इससे कोई गलत बात करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो हमें पे बैक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप समझें कि जी अब जो है ना आप इस तरह की चालाकियाँ दिखाना शुरू कर दें, घर में फजूल किस्म की चालाकियाँ शुरू कर दें कि अगले बंदे जो आपसे नफरत करना शुरू हो जाए, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, स्मार्ट बने बट नॉट ओवर स्मार्ट। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी होपफुली। अच्छा जी, मेरी ना वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे जितने लोगों तक हो सकता है शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई लाइक नहीं करता मेरी वीडियो को। और दूसरी इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है, यकीन मानो दिन में इतनी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। अब 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, इस वजह से कि मेरे पास पहले की 2-3 वीडियो शूट हुई हुई पड़ी हैं, लेकिन उन पे यकीन माने ये जो मैं करती हूँ ना वॉइस ओवर, ये करने का टाइम नहीं मिलता। और आप लोग सारे जो है ना, आप लोग जो हैं समझते हैं कि बाजी इंजी बस कर देनी, बोल बाल के चली जानी, बड़ा औखा काम है कसमें। वो लाइक कर देता करो, शेयर कर देता करो, ताड़ी मेहरबानी होगी। और चलें जी, फिर होपफुली आपको मेरी ये बातें समझ आएंगी और ये आप सारी बातें जो मेरी हैं ना आपके लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।